बीजेपी ने जारी कर दिया है अपना घोषणा पत्र यानी कि संकल्प पत्र, जिसमें पार्टियां एक दूसरे को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं और निकाल रही हैं फ्री की रेवड़ियां, या कह सकते हैं हम जनता को फायदा पहुंचाएंगे ये सब चीजें, या हम उन्हें रेवड़ियां ही कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी जनता को लुभाने का प्रयास कर रही है। जहां अरविंद केजरीवाल ने निकाली कि वो महिलाओं को देंगे 2100 रुपए, वहीं कांग्रेस ने निकाली 2500 की। अब वहीं बीजेपी भी लेके आ गई है अपना घोषणा पत्र। लगभग प्रति माह गरीब महिलाओं को दिए जाएंगे 2500 रुपए की धनराशि, और साथ ही गरीब महिलाओं को लगभग 500 रुपए में दिया जाएगा एलपीजी सिलेंडर, और होली और दिवाली जैसे त्योहारों पर एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। इसी के साथ राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े घोषणा कर रही है, अगर हम जीतते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। पर अभी हमारा फोकस है बीजेपी के संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र पर। बीजेपी ने कहा है अगर वह सत्ता में आती है, जो दिल्ली में जो योजनाएं चल रही हैं वो उन्हें बंद नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें वो और कल्याणकारी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। इसी के साथ बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कई सारी और बातें कही हैं, जैसे 21,000 रुपए और साथ ही 6 पोषण किट दिए जाएंगे गर्भवती महिलाओं को। बीजेपी का कहना है कि यह महिला सशक्तिकरण की ओर उनका कदम है कि सही मायनों में महिलाओं को सशक्त किया जाए, और साथ ही बुजुर्गों की पेंशन जो 2000 थी उसे बढ़ाकर कर दिया जाएगा 2500 रुपए, और विधवाओं या अन्य महिलाओं की जो पेंशन थी वो 2500 से बढ़ाकर कर दिया जाएगा 3000 रुपए। साथ ही जे क्लस्टरों में अटल कैंटीन को स्थापित किया है, जहां पे सिर्फ 5 रुपए में गरीब परिवारों को मुहैया कराया जाएगा पोषण वाला आहार। इसी के साथ बहुत सारी और बातें हैं बीजेपी के घोषणा पत्र में। इसमें एक अन्य प्रमुख पॉइंट यह है कि पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या को दोगुनी कहने की बात कही गई है, और साथ ही कहा गया है जैसे ही बीजेपी सत्ता में आएगी पहली कैबिनेट बैठक में लागू कर दिया जाएगा आयुष्मान भारत योजना को। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज केंद्र सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। 5 लाख का अतिरिक्त इलाज जो है वो राज्य सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाएगा। इसी के साथ बीजेपी ने इसमें आप सरकार को भी घेरा है, और आम आदमी पार्टी के लिए एक पॉइंट ऐड किया है, वो है आप सरकार के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति एवं एसआईटी का गठन। और इसमें अन्य पॉइंट है सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा। ये बहुत ही अच्छा कदम हम कह सकते हैं, जिससे सभी तक शिक्षा की पहुंच को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लगभग 15,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, और 2 बार के यात्रा व आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। दिल्ली चुनाव में एक बहुत ही अहम रोल निभा रहे हैं ऑटो चालक, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को सत्ता में लाने में उनका बहुत ही अहम रोल रहा था, इसलिए आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, सभी उनको साधने का प्रयास कर रही हैं। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ऑटो चालकों के लिए भी कुछ ऐड किया है, जैसे हम कह सकते हैं ऑटो टैक्सी चालकों के लिए वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाएगा। साथ ही 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा एवं वाहन बीमा, और उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति को प्रोवाइड किया जाएगा। ये बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है ऑटो वालों और टैक्सी चालकों के लिए। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जो घरेलू काम करते हैं, महिलाएं हो या जो किसी घर पर कार्य करते हैं, उनके लिए भी विशेष व्यवस्था की है। उनके लिए व्यवस्था की गई है कि घरेलू कामगारों के लिए वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाएगा। साथ ही 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा, उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव दी जाएगी। हर पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है चुनाव से पहले। अब देखते हैं कि दिल्ली की जनता को किसका घोषणा पत्र पसंद आता है या किसकी योजना है, क्योंकि दिल्ली की जनता अपना वोट डालेगी 5 फरवरी को। इसी के साथ हमें हेल्थ से रिलेटेड बीजेपी का एक और पॉइंट देखने को मिलता है। 10 लाख तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। साथ ही सभी वरिष्ठ नागरिकों को एवं निःशुल्क ओपीडी चिकित्सा और डायग्नोस्टिक सेवा भी दी जाएगी। इसी के साथ आम आदमी पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जहां महिलाओं को दिए जाएंगे 2100 रुपए, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2500 और बीजेपी की तरफ से भी 2500। हम आपको बता दें, भारत में रेवड़ी कल्चर कुछ ही साल पहले शुरू हुआ। आजकल हर राजनीतिक पार्टी इन फ्री की रेवड़ियों के माध्यम से वोटर्स को लुभाने का प्रयास कर रही है, चाहे हम महाराष्ट्र चुनाव की बात करें या किसी और चुनाव में। जैसे महाराष्ट्र में भी चुनाव से कुछ ही टाइम पहले योजना चलती है लाडली बहना योजना, जिसके तहत महिलाओं को पैसे दिए जाते हैं। वहीं दिल्ली चुनाव में भी राजनीतिक पार्टियां वोटर्स को साधने के लिए पैसे बांट रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी जब 2100 की बात करती है तो बीजेपी उसे 2500 में ले आती है, वहीं कांग्रेस भी उसे 2500 तक ले आती है। यहाँ पे मुद्दा ये उठता है कि राजनीतिक पार्टियां वोटर्स को साधती हैं चुनाव के टाइम पे ऐसे लुभाने वादे करके। क्या यही सही काम रह गया? अगर गवर्नमेंट को अगर इतना काम करना है तो वो शिक्षा में सुधार करे, सभी तक शिक्षा की पहुंच को बढ़ाए। जो हमारा राइट टू एजुकेशन है
वो सिर्फ लागू ना रहे, वो सभी तक सही मायने में पहुंचाया जाए, इसकी व्यवस्था करें। क्या स्वास्थ्य की सुविधाएं क्या हमें हर एक तक पहुंचने को मिलती है भारत में? आज भी हम देखते हैं कई सारे बच्चे जिनकी पहुंच शिक्षा तक नहीं है, उन तक शिक्षाओं को पहुंचाना चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य की सुविधा सभी तक पहुंचनी चाहिए, ना कि सिर्फ चुनाव के टाइम पे ऐसे लुभाने वादे करने चाहिए। हम सब इन्हें फ्री की रेवड़ियां ही कह सकते हैं, क्योंकि भारत में फ्री की रेवड़ियों का कल्चर एक देखने को मिल रहा है, वो भी सिर्फ चुनाव के टाइम पे। आपको क्या लगता है, ये चुनावी वादे हैं या फ्री की रेवड़ियां हैं, या वोटर्स को अपनी ओर साधने का प्रयास है? क्या देश के युवा यही चाहते हैं कि उन्हें फ्री की रेवड़ियां मिले, या वो देश में विकास चाहते हैं? आप अपने विचार हम तक जरूर साझा करें और दिल्ली चुनाव को इस समस्त कवरेज के लिए सब्सक्राइब करें आवाज नए भारत को।